छोटा मोटा लाभ नहीं है। सारे विश्व में कई ऐसी भूमि नहीं ये भूमि पर इतनी बड़ी संख्या 88,000 ऋषि मुनियों की मिल करके तपस्या की। कोई दूसरा निखर नहीं कि जितना नमी से ये सब 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इतनी बड़ी संख्या में जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की हो तो कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा। आज आपको उसी भूमि पर भगवान की सेवा करने का अवसर मिला और अभी रात्रि में आजकल युग में लोग दिन में परिश्रम नहीं करते और अपने लिए नहीं करते, अपने स्वास्थ्य लालच के लिए भी नहीं करते। लालच किया जाए लेकिन दिन में नहीं और तुम रात्रि में आगे आने वाले समय में ये परमार्थी वचन आपको मिलेंगे नहीं और अभी आपको मुफ्त में सुनने को मिले। इसी संदेश को सुनने के लिए लोग 400 कोस को दौड़ के जाएंगे, फिर महात्मा आगे निकल जाएंगे, फिर दौड़ के जाएंगे तो महात्मा आगे निकल, और आज उसकी परवाह नहीं है क्योंकि आपको आगे आने वाले समय की जानकारी नहीं। वो समय कितना खराब होगा, कितनी मुसीबत आपत्तियों से, दुख तकलीफों से, बीमारी महामारियों से, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, दुर्घटनाओं से, अकाल मौतों से घिरा हुआ होगा और तुम्हारी संभाल करने वाला कोई नहीं। उस समय आपको महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। अभी तो बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि महात्मा समय के बहुत पहले जानकारी देना शुरू कर देते ताकि जीवियों न कह सके कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। हम होशियार हो जाते, हम चेत जाते, जाग जाते, हम गंदे खान पान और गंदे कर्मों से अलग हो जाते। इसलिए कितने पहले ये भूमिका आपके लिए बना के रखेगा और सबके कहने तक आवाज पहुंचाएगा। जब लोगों ने सुनना पसंद नहीं किया तब ये जंगल में जहाँ भी जीवात्माएं इन पेड़ पौधों में तमाम जीव जंतु ऐसे जो दिखाई नहीं देते, तमाम भूमिगत जमीन के अंदर होते, लेकिन आवाज समय की सबके लिए, सबके अंदर जीवात्माएं, सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए ये समय से संदेश दिया जा रहा। तो जब समय से जानकारी ले लेता है और अपना काम बना ले तो वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। लेकिन ये सबको नसीब नहीं होता, किसी किसी को जिसके बहुत अच्छे कर्म होते, कई जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई होती, उनको ये वचन समझ में आते,
बाकी बेचारे ऐसे हंसी मजाक मखौल करके रह जाते। उनका तो जीवन पशु जीवन, ये पशु के सामने इतना अच्छा समझे तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसके भी कान है, लेकिन उन कानों को ये वचन सुनने का अधिकार नहीं। उनके भी आंखें, उन आंखों को संतों के दर्श करने का अधिकार नहीं। उनके पास भी बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि से अच्छे बुरे पाप और शुभ अशुभ को समझ नहीं सकते। ये केवल ज्ञान मनुष्य को मिला, लेकिन मनुष्य भी आज पशुओं से गए गुजरा। जो पशु मर्यादा में रहते हैं वो भी नहीं रहते। पशु भी अपने खान पान के अलावा दूसरा भोजन पसंद नहीं करते, मनुष्य में वो भी नहीं। पशुओं का जीवन बड़ा संयमित है, बहुत संयम में रहते, लेकिन मनुष्य में वो भी संयम है। महापुरुषों ने कहा, अरे मानो तो से तो पशु नहीं, जैसे तो पशु ही अच्छा। जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने भोजन का और अपने संयम का पूरा ज्ञान, तुम्हारे में वो भी नहीं रहा। तुम तो सजा पाने के सिवा माफी मिलने का तुझे अधिकार ही नहीं रहा। महात्मा 2 वर्ष पहले से आपको इशारा करते कि भाई इस समय खराब आ रहा, उस खराब समय से बच के रहो। जब कोई दुर्घटना होने को होती है और आपको जानकारी मिल जाए तो आप चेत जाते हो, लेकिन इतनी बड़ी जानकारी समय की आपको दी जा रही है, लेकिन कोई जागरूकता नहीं, कोई सोच और समझ नहीं। ऐसा मालूम पड़ता कि उसको सुनाई ही नहीं देता, ऐसा समझ में आ रहा उसको दिखाई नहीं देता। उसकी मानव बुद्धि का विवेक ज्ञान खत्म हो गया, तो अच्छा और बुरा पाप और पुण्य कुछ नहीं समझ पा रहा। माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान भी खत्म हो गई, बिल्कुल पशु जीवन व्यतीत कर रहा। तो इनको सजा मिल जाए पशुओं की तरह, फिर भी समझ में नहीं आता। पशु को आप डंडे से मारो, मैं नहीं समझ रहा मैं किसने मारा था। उसी तरह आप मनुष्य को सजा मिलती है, लेकिन वो समझ नहीं पा। तो पशुओं से गए गुजरा। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन बुद्धि पशुओं से गई गुजरी। तो ये सब चीजें जिसकी समझ से आपको जानकारी दी जा रही, अभी आप समझ लो, आगे कोई समझाने वाला नहीं मिले। किसी के पास समय नहीं होगा जो तुम्हें समझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। एक समय एक इशारा किया गया था, एक ऐसा समय आ रहा जब सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो महात्माओं के रहस्यमय संदेश ये उनकी गूढ़ वाणी कौन समझेगा? जिनको सत्संग मिला है या सत्संग की इच्छा रखते हैं, वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बाकी कितना ज्ञानी ध्यानी हो, काले अक्षरों को बांटने पढ़ने रटने वाला, याद करने वाला, लेकिन संत वचनों को नहीं समझ सकते। वो वाणी लिखने पढ़ने में नहीं आती। संतों की वाणी लिखन पढ़न से दूर है, साधन के नजदीक। जब करनी में उतारोगे तो समझ में आ सकता है, अन्यथा पढ़ाई लिखाई का विषय संत मत में नहीं है। क्योंकि काले अक्षर
ये भी काल माया से संबंधित है और वही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन संतों की अमित वाणी जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाए, तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कराए, वो संतों के वचन तो आप कभी सुनते नहीं हो और ना तुम्हारी समझ में आते। अब वो समय आ रहा है सबको संतों की जरूरत पड़े, क्योंकि आपकी मदद कोई करेगा नहीं। जो आपने सामान इकट्ठा किया है, जमीन है, दुकान है, मकान है, रुपए पैसे धन दौलत और पत्नी बाल बच्चे, ये तो कुदरत के झटके में खत्म हो जाए और यहीं पर झूठा इनकार करते हो कि हमारी मदद हो जाएगी। जब ये अपनी मदद नहीं कर पाएंगे, अपने को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, पता नहीं कब खत्म हो जाए, तो ये तुम्हारी मदद करें। लेकिन इस बात को समझना इतना आसान नहीं है। बिना सत्संग के समझ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए संत महात्माओं ने अपने वचनों की जानकारी सत्संग के माध्यम से दी और कहा ये रोज रोज जब सुनते रहोगे तो रगड़ लगेगी, गंदगी खत्म होगी, बुरे विचार, बुरा खान पान, बुरे कर्म चले जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आने लगेगा। अभी तो शरीर की मजाई हो रही है, जो आप मिट्टी डाल रहे हो ये भी तुम्हारा सौभाग्य है। बड़े बड़े किस्मत वाले इस मिट्टी को तरसते हैं और घर में बैठकर बेचारे पछताते और रोते हैं कि हमको मौका नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा कि हम भी ये सेवा करके अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को मिटा सके, धो सके, पश्चाताप करते। और आपको समय मिल गया तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। अभी तो नहीं, आगे समय गुजरने दो, इस सेवा के लिए लोग तरसेंगे, तब तक काम पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ सेवा भी आप करेंगे। कितना प्रयास करो, कितनी मांग करो, लेकिन सेवा हमेशा नहीं। जब तक व्यवस्था नहीं बनती है आपको सेवा मिली हुई, जब बन के तैयार हो जाएगी फिर कोई सेवा करेगी, न धन की सेवा, न तन की, न मन की। अभी तो आप समझते हो कि पैसे को बचा के रखेंगे, खर्च नहीं करेंगे, परमार्थ में लगाएंगे नहीं, लेकिन जब समय निकल जाएगा, जब तुम पैसा लेके आओगे, परमात्मा कह रहे भाई ले जाओ, हमको जरूरत है, हम इसका क्या करेंगे, तुम्हारे पैसे का समय निकल गया। और तुम पश्चाताप करोगे कि मैं समय से चूक गया। आज उसी भूल चूक को मिटाने के लिए आपको अवसर दिया गया है, तन की, मन की, धन की और इंद्रियों की और बुद्धि की, विचारों की सब प्रकार की सेवा समाहित है इसमें। गरीब से गरीब और धनी मानी सबको मौका है। देखो अचानक दो जीव और आ गए, वो समझते होंगे बेचारे कि हमसे मिट्टी ढुलाई जा रही, ये मत समझो तुम्हारे पाप कर्म काटे जाए, जो भी करके आए हो उसकी माफी है, जो पिछले बुरे कर्म किए हो उसका भी उद्धार हो जाएगा। इतना बड़ा लाभ रुपए पैसे देकर भी आप किसी से करवा नहीं सकते। इसलिए ऐसी भूल मत करो। ये मिट्टी ढोना नहीं है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करके इस मिट्टी को पवन पवित्र बनाया
आज वही पवित्र मिट्टी तुम्हारे सिर पे रखकर तुम्हारे सिर पर लगे पाप कर्मों की गंदगी को हटा रही। ये मिट्टी कितना बड़ा काम कर रही है, लेकिन ये समझ में किसी के नहीं है। ये तो महात्माओं को पता है कब कैसे जीवों का काम होगा, किस युक्ति से होगा, किस उनका व्यवस्था से होगा। तुम्हारे लिए वही सरल उपाय रख देते और मौका देते हैं कि इसका लाभ उठा लो। तो आप ये मत समझो ये मिट्टी हो जाए, मिट्टी तो दुनिया के लोग होते, लेकिन ये लाभ उस मिट्टी में नहीं है। जहाँ भी गांव में मिट्टी ढोने, लेकिन वो लाभ नहीं है, क्योंकि संत महापुरुषों के आदेश से जो मिट्टी उठाओगे वो तुम्हारे कल्याण की बन जाएगी। उसमें कर्म काटने की शक्ति पैदा हो गया। इसीलिए तो कलयुग में संत महापुरुषों की जरूरत है। इसमें ज्ञानियों ध्यानियों की, ऋषि मुनियों की अवतारी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। इसमें संत महापुरुषों की जरूरत है, क्योंकि परिवर्तन उनके द्वारा हो। जीवों के पाप कर्मों की अदायगी उनके द्वारा होगी। पाप कर्मों की माफी वो कर सकते, उनको अधिकार है। तब समय की बात को जब सुनोगे समझोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। लेकिन तुमको बिना सत्संग के, बिना संत वचनों के तुम किताबों में पढ़ के समझ पैदा कर लो तो कभी नहीं। अपने मन को समझा लो, कभी नहीं। मन की काली करतूतों को बंद करा दो, कभी नहीं संभव। वो तो महापुरुष मिलने चाहिए जिनको अधिकार है, वो तुम्हें अधिकार दिला देंगे और तुम्हारा काम करा देंगे। अनंत जन्मों का इतनी बड़ी सत्य सामर्थ्य लेकर कलयुग में संत पधारे हैं, लेकिन तुमको उनकी महिमा नहीं मालूम। तुम पास जाकर भी उन्हें पहचान नहीं सकते। वो सादे वेशभूषा में रहते हैं, सादी बोली भाषा में, सादे आवाज समाज में रहते हैं, फिर आप कैसे पहचानोगे? उनकी पहचान बाहर में नहीं है, अंदर में। अंदर की पहचान जब करोगे, जब नाम की साधना अंतर्मुखी होकर आत्मा से करो, तो आत्मा की साधना तुम्हें किसी ने बताई नहीं। तुम्हें तो शरीर इंद्रियों की पूजा बताई गई। पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप यज्ञ गंगा स्नान, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। ये तो शरीर इंद्रियों को पाक साफ पवित्र बनाने वाली, वो भी आप नहीं कर पाए हो। पूजा भी करते हो, शराब भी पीते हो, झूठ भी बोलते हो, कपट भी करते हो, धोखाधड़ी बेईमानी, तो तुमने पूजा को भी कलंकित कर दिया, उसको भी बदनाम कर दिया। लिहाजा लाभ पाने की जगह आपको सजा मिल रही। आप निरंतर परेशान होते चले जा रहे हो, बीमारियां तुम्हें घेरती जा रही, लड़ाई झगड़े के बीच फंसते जा रहे हो, दुर्घटनाओं में अकाल मौत होती जा रही। ये सब सजा पा रहे हो आप, तो ये पूजा पाठ तुम्हारा क्या भला कर रही? अरे जड़ पूजा, जड़ कभी चेतन का काम नहीं कर सकती। इसे चेतन आत्मा से जगाए चेतन नाम की आराधना करो तो तुम्हारा चेतन काम हो जाए। तो जड़ से जड़ का काम करो और चेतन से चेतन का काम करो, तुम्हें तो दोनों अधिकार मिले। संत महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, दोनों रास्तों की जानकारी देते कि शरीर इंद्रियों से कर्म करने का रास्ता ये है और आत्मा से कर्म करने का रास्ता ये। जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप गंगा स्नान ये करोगे तो मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा,
और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। देखो कितना अंतर, सामान सम्मान और भगवान में कितना अंतर। और तुमने भगवान पाने की साधना की नहीं। ये शरीर इंद्रियों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि शरीर नाशवान है, इंद्रियां भी नाशवान है, लिहाजा इनसे किया गया कर्म वो भी नाशवान है। और आपको तो अमिट वाला चाहिए, अमर वाला चाहिए, अमर लोग पहुंचाने वाला चाहिए। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। जीवात्मा से जब यानी भजन करोगे तो आत्मा अपने घर को चली जाएगी, परमात्मा से मिलेगी, लेकिन पूजा पाठ नहीं मिलाएगी। अगर किसी को मिलाया तो बता दीजिएगा। लेकिन 3 युगों से आप कर रहे हो तो धीरे धीरे फंस गए हो। जब कोई व्यक्ति शराब पीने लगता है तो ज्यादा दिन हो जाते तो बेचारे फंस जाता। फिर वो चाहता है खराब, लेकिन बंद नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो आदती हो जाता, एक आदत बन जाती। ऐसे तुम्हारी आदत बन गई है शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ की, और ये आदत सच्ची इबादत नहीं मानी जाती। इबादत तो आत्मा से परमात्मा के लिए की जाती है। तो बात को समझो पहले, जब वचनों को सुनोगे तो सब समझ में आपके आ जाए। लेकिन ये सत्संग कहीं मिलेगा नहीं। हिंदुस्तान के विश्व में कहीं चले जाओ, ये आत्म कल्याणकारी संदेश नहीं मिलेगा। शरीर की हितकारी रात पार धन दौलत मान सम्मान सामान मिलने वाला तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान मिलने वाला नहीं मिलेगा। और तुम्हें भगवान चाहिए, क्योंकि मानव जन्म प्रभु परमात्मा भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। अगर ये प्राप्ति नहीं होती है तो मानव जीवन आपका व्यर्थ में माना जाएगा, और फिर आपको ये जन्म मिलेगा नहीं। क्योंकि प्रभु प्राप्ति वाला अगर काम आपने न किया तो दोबारा ये आपको नहीं मिलेगा। वो मालिक कहेगा हमने तो अपने को पाने के लिए तुमको शरीर दिया, और तुम यही कर्म आया के सामान को इकट्ठा करने में लगाते रहो, लिहाजा तुमने हमारे दिए हुए मानव जन्म की कदर नहीं की है, उसका अपमान किया, निरर्थक बना दिया, लिहाजा अब ये जन्म आपको नहीं मिलेगा, ये शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये सब आपके साथ होगा, ये सब पूछा जाएगा। जब उस धर्मराज के दरबार में तुम्हारी जीवात्मा जाएगी, शरीर तो जाएगा नहीं, शरीर यहीं पर जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए, नदी में बहा दिया जाए, लेकिन ये जाएगा नहीं। ये पंचभौतिक शरीर ये काल माया का, और काल माया के देश में ये खत्म हो जाएगा और साथ नहीं आएगा। लेकिन जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, ये अपने घर जाएगी। और जीवात्मा से आपने कुछ किया ही नहीं, तो ये जब घर जाएगी तो क्या बताएगी? जब धर्मराज पूछेगा मैंने तुमको मानव शरीर में अब की बार सौभाग्य दिया है, ऐ जीवात्मा तूने वो मानव जीवन वाला कर्म किया कि नहीं किया? तो ये बेचारी जीवात्मा क्या गवा देगी, क्या कहेगी? क्योंकि इसको सत्कर्म कराने वाले संत महात्मा मिले ही नहीं, तो सत्कर्म कराता कौन? यही झूठे कर्म शरीर इंद्रियों द्वारा जो आप करते हुआ कर रहे हो, यही आपको कराए गए, और यही करते करते तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। अब वो दरबार में पहुंची तो उससे पूछा जा रहा कि तू तो मांग के ले गई थी कि अब की बार मानो तुमने सौभाग्य दे दीजिए, मैं जाऊंगी तो तुम्हारा भजन करूंगी, दिन रात भजन करो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन रात। ये वादा अपने गर्भवास में किया है, जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया
ताकि मानो इस वादे को भूलने न पावे कि आपने गर्भ में क्या वादा किया। लेकिन जैसे ही यहाँ काल माया के देश में आया, माया की चकाचौंध ने सारे वादे बोल गया कि मैंने प्रभु से क्या वादा किया था। अब आज वो प्रभु स्वतः तुमसे पूछने के लिए आया कि तुमने गर्भ में वादा किया था और मेरा नाम लेके कहा था कि अब प्रभु कृपा करो ये भक्ति और सब तज भजन करो दिन रात। हे प्रभु, हे मालिक, हमारे पर ऐसी दया कृपा मेहरबानी करो कि इस नरक कुंड से बाहर करो और मैं जब बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूं। और तुम भूल गए हो, तुम सब भूल गए। दिन रात का वादा किया तुमने, शुरू भी नहीं किया, और वादा किया भजन का और पूजा में फंस गया। वो भी जड़ पूजा, चेतन होती तो ठीक था, तो जड़ पूजा। लेकिन अब ये जानकारी बगैर संतों की कौन बताएगा कि जड़ पूजा क्या है, चेतन पूजा क्या, जड़ पूजा का लाभ क्या, चेतन पूजा का लाभ क्या। ये तो जानकारी जब मिलेगी जब संतों के करीब शरण में जाओगे और उनके वचनों को सुनोगे और धीरे धीरे अपने मन को पकड़ाओगे और मन को उनके वचनों के अनुसार चलाना शुरू करोगे, तब आपकी समझ में आएगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो आप सब बोल रहे, ये किसी को नहीं बोल। जिनको ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानी, वो तो और अज्ञानता में फंसे पड़े, उनको भी नहीं मालूम। जिनको राजा कहते हो वो तो महाज्ञानी, उनको भी कुछ पता नहीं। उन्हें मालूम नहीं है कि तब से रात आपने तपस्या की होगी तो राजा बन गए। अगर राजा राजपथ का परित्याग कर देते तो परमात्मा से मिल जाते, और तुमने वो त्याग किया नहीं तो कहा तब से राज और राज से नरक। जब राज का उपभोग करोगे तो नरक में चले जाओगे। ये कोई नहीं पढ़ता और सब उसी नरक की तैयारी में जुटे पड़े और समझते हम बहुत अच्छे। सबसे गंदगी का स्थान है राजा बनना। देश का राजा देश भर की गंदगी उठा रहा, और गंदगी इतनी बढ़ा लेगा, कितने हजार बार जन्म लेकर भी गंदगी से अलग नहीं हो पाएगा। इतना ही खराब, इसलिए महात्मा इसको कभी स्वीकार नहीं करते, इससे बहुत दूर रहते और लोगों को, अपने प्रेमियों को, अपने जीवों को ऐसी गंदगी से दूर रखते। एक प्रेमी आया, अरे महाराज मैं सांसद बनना चाहता। अरे कहा तो बहुत बड़ी गंदगी, क्यों अपने क्षेत्र की गंदगी उठाने को तैयार घूम रहा। अरे नहीं नहीं, बड़ी क्षेत्रवासियों की बड़ी इच्छा है। कहते नहीं नहीं हम समर्थन देंगे। वो नहीं माना, हट करने लगा। अब लेकिन महात्मा तो अपने जीव को नहीं फंसाएंगे, उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो समर्थन मिला, वो बनने जा रहा था, लेकिन 4 वोट से हार गया और आया कि महाराज मैं 4 वोट से हार गया। अरे कहा तुझे नहीं मालूम 4 वोट कम कराने में हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी, हराने में कितनी मेहनत करनी पड़ी कि तू भी नरक में चला जाएगा। लोग कहेंगे तो संतों का जीव था, नरक में कैसे चला गया। तो अपने जीव को कभी नरक में नहीं जाने देते हैं और स्वार्थ और लालच मान सम्मान से अलग रखते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कहा था जय गुरुदेव नाम लेकर चुनाव लड़ोगे तो बच्चा हार जरूर जाओगे, और चोरी करोगे तो पकड़ जाओगे। ये 2 काम मत करना, ये पहले ही आदेश दिया जा चुका, और फिर भी बार बार तुम गंदगी में कूदने की इच्छा रखते हो, बच्चों को भूल जाते हो और ठुकरा देते हो, और गुरु को छोड़कर गंदगी में कूद जाते हो। फिर भी गुरु अपने जीव की मदद करते, उसे गंदगी में जाने नहीं देते। कहीं 1 वोट से हरा देंगे, कहीं 4 वोट से।
मतलब उसको गंदगी में नहीं जाने देंगे। अब वो यही कहेगा गुरु ने मदद नहीं की, हमको हरवा दिया। कहा हरवा नहीं दिया, तुमको जिता दिया, काल से तुमको जिता दिया, हरा नहीं दिया। तो संतों की महिमा बड़ी अपार है, जिसे समझना इतना आसान नहीं है कि आप समझ कब किससे कैसी सेवा ले ले, कब किसको कहाँ पर मोड़ दे, कहाँ लगा दे, कैसी सेवा में लगा दे, उसके पाप कर्मों को उतार दे, उसका काम सहज में कर दे। ये उनकी दया है। उनकी दया के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया 8 खंड 9 दीप में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न कर सके गुरु करे सो होए। कितनी बड़ी बात है, फिर भी लोग गुरु की महिमा से कितनी दूर खड़े हैं, नहीं समझ पा रहे। इतना इतना लिख के बताया गया, लेकिन समझ में नहीं उसके आया, क्योंकि वो बच्चों को अपने मन को नहीं सुनाता। पड़ोसी पड़ोसी को सुनाएगा, लेकिन अपने मन को नहीं सुनाएगा। सबको समझाएगा, अपने मन को नहीं समझाएगा। अरे भाई, सब समझ गए तो तुम्हारा मन थोड़ी ठीक हो जाए, सब नहीं समझे तो तुम्हारा मन थोड़ी खराब हो जाए। तुम्हारा मन तो अच्छा बुरा तुम्हारे करनी के अनुसार होगा। इसलिए अपनी करनी को संभालो, दूसरों की तरफ मत देखो। जब अपने को देखते रहोगे तो अपनी कमियां नजर आती रहेंगी, फिर एक एक कमी को धीरे धीरे निकालते रहोगे। एक दिन पाक साफ निर्मल पवित्र बन जाओगे। ऐसे बड़े बड़े चोर डकैत कतरी संत दरबार में आके सुधर गए, वो भक्त बन गए। वो मतलब यानी साधना आराधना करने लगे। उन्होंने अपना जीवन सार्थक बना लिया। वाल्मीकि जी महाराज तो कुख्यात डकैत थे, छीना झपटी राजनी के अलावा कोई काम ही नहीं करते थे। तो कैसे संतों ने मिनट नहीं लगा बदल दिया। अपने सत्संग वचनों, अपने वचनों की दया बरसा करके उनको सेकंडों में बदल दिया था। और वो कहा ऐसे बदल गए। ये भारत का संतों का विज्ञान है, जो बड़े बड़े चोर डकैत कतरियों को साधु बना देते, उनको माला पकड़ा देते। जिन्होंने जिंदगी भर मतलब अस्त्र चलाया, हजारों हत्याएं हिंसाएं की, और उनको माला पकड़ा देते, उनको जीवन को बदल देते। ये है संतों की महिमा। लेकिन आप समझते नहीं हो, क्योंकि आप वचनों को नहीं पकड़ते हो, और तो इधर उधर की बातें पकड़ोगे, बुराइयों को पकड़ोगे, निंदा आलोचना बुराई बुरे कर्मों को पकड़ोगे, लेकिन वचनों को नहीं पकड़ोगे, जिससे तुम बच जाओ, तुम्हारी रक्षा बाजत हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, और नाम होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, दया का भंडार अनोखा होता। आज 2 जीव आए हुए हैं, अगर पुलिस हिरासत में होते कितनी मार पड़ती। वो अपमान था कि मिट्टी ढोने, ये अपमान समझते हो, कितनी मार पड़ती। 307 की दफा में
6 महीने जमानत नहीं होती, उससे आपको बचा लिया गया, मिट्टी एक माध्यम बना दिया, इस मिट्टी ने आपको बचा लिया, ये क्यों नहीं समझते हो? और कितने जन्मों के पाप कर्मों से आपको ये अदायगी हो गई। ये छोटा मोटा काम, ये जहाँ मिट्टी डाल रहे हो, ये सत्संग स्थल है, जहाँ लाखों लोग बैठ के सत्संग सुनेंगे, तो कितना बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो तुम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम अपने अपमान बदनामी समझते हो। ये तुम्हारा सम्मान है। अपमान तो वहां होता जब पुलिस के डंडे पड़ते। 307 की दफा में 6 महीने जमानत नहीं होती, ये मुकदमा 302 से खतरनाक होता, जान से मारने की धमकी। बात आप नहीं समझ पा रहे हो। ये बुलाकर आपको बचा लिया था, आप पर दया कर दी गई, लेकिन तुम इस दया को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने भी दया देखी नहीं, तुम पर दया कभी हुई ही नहीं। तुम दया को क्या जानो, क्या समझो। अब ये कितना बड़ा कार्यक्रम रामशाला की धरती पर होने जा रहा, जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं। क्षेत्र के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि जंगल में लाखों लोग आ जाए। ये कितना बड़ा रामशाला गांव का नाम है। यहाँ में रहने वाले निवासियों की कितनी बड़ी महिमा। आज हिंदुस्तान तुम्हारे गांव को सराहना कर रहा, लेकिन तुम्हारा भाव, तुम्हारा कर्म, तुम्हारे विचार कितने गंदे हैं। अरे अब भी गंदगी निकालो और शुद्धता की तरफ बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे गांव का नाम इतिहास में होने जा रहा। और तुम जब तुम्हारी करनी देखी जाएगी तो तुम्हारे करने से इतिहास थोड़ी बदल दिया जाएगा, तुम्हें दंडित किया जाएगा, प्रकृति के द्वारा दंड दिलाया जाएगा, ताकि इतिहास खराब न हो, इतिहास गंदा न हो। उस समय आप सजा पाओगे। मैं उस सजा से आपको बचाना चाहता हूँ, और बार बार से भूमि पर ऐसे कार्यक्रम करके दिखा रहा हूँ जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल निस्वार्थ, कोई चंदा, कोई सेवा, कोई सामान, कुछ। और आप देखिए, इस भूमि पर जो आते हैं, वो चाहे क्षेत्रवासी हो चाहे ग्रामवासी हो, उनको मुफ्त भोजन, बिजली पानी फ्री, रहने की, दुकान चलाने की व्यवस्था फ्री, और भंडारे में भोजन फ्री। ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं आप चले जाओ, ये कहीं नहीं मिलेगा। और आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा। कितने हजार लोगों को रोजी मिल जाएगी जो साल भर मतलब दुकान चलाते हैं। ये जो 1 महीने का कार्यक्रम अपनी बार लगने जा रहा, ये पूरे साल की कमाई इनकी हो जाए। ऐसे 2-3 कार्यक्रम अगर कर दूं तो तुम बैठ के खाओ घर में। हम तो चाहते हैं सब लोग अपने घर में बैठकर सच्चाई ईमानदारी के साथ अपना काम करें और ये शुद्ध भोजन करें, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करें और सुबह शाम बैठकर परमात्मा का भजन करें। हम तो ये चाहते हैं, तो यही करने के लिए हम आए हैं। लेकिन अब तुम न समझ पाओ, न कर पाओ, तो उसके लिए हम क्या करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 19 तारीख से 19 जुलाई से 24 जुलाई तक ये तो आध्यात्मिक सत्संग का। और इसके बाद 22 जुलाई से 22 अगस्त तक साधना शिविर है। इसी में रक्षाबंधन है,
इसी में जन्माष्टमी है, कितने कार्यक्रम है और इनमें कितनी रोजी रोटी आपको मिल जाएगी तो जीवन में आपने कभी नहीं पाई। मैं तो सबका भला चाहता हूँ और आप एक दुकान लगा लो, साल भर की मजदूरी आपको मिल जाए। और आप क्या चाहते? मैं तो उसके बदले आपसे कुछ लेता नहीं हूँ, न बिजली पानी का, न भोजन का, न दवा का, किसी तरह का कोई पैसा यहाँ नहीं लिया। ये हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई नहीं करता। और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, चिराग के नीचे अंधेला ही तो है, नहीं आपकी समझ में आ रहा। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा, समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, अभी तो आपको माफी दी जा रही और इसके बाद अगर नहीं माने तो ये कुदरत के हाथ में सौंप दिया जाएगा। और कुदरत सबको मनाना जानती है, उसके पास सबको मनाने का साधन, ये मत सोचो। उसने हिरण्यकशिपु को मना दिया, रावण को मना लिया, कंस को मना दिया। तुम कौन सी चीज है? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक धक्का भी कुदरत का बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अज्ञानता और मूर्खता में आंख गुमान घमंड करते हो कि समय तुम्हारा सुधरने का, लाभ पाने का है, वो तुम्हारा खराब में जा रहा। तो आप सजा पाओगे, फिर हम उसके लिए क्या कर सकते? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, तमाम विदेश के लोग भी आए हैं देखने के लिए कि हिंदुस्तान में तो इस तरह का कोई नहीं कर रहा। सब चंदा लेकर, सामान मांगकर, तरह तरह की भीख मांगकर करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। कितने लाख लोगों को रोज भोजन दिया जा रहा, इनकी व्यवस्था जंगल में हो रही। ये आपको एक नमूना दिया जा रहा। अगर इनके हाथ में देश की सत्ता सौंप दी जाए तो ये क्या नहीं कर सकते? जब जंगल में लाखों लोगों का इंतजाम कर सकते हैं, तो क्या देश का इंतजाम नहीं कर सकते? यही तो लोगों को सोचना चाहिए कि क्या नहीं कर सकते और क्या इनसे नहीं कराया जा सकता। तुम्हारे पास तो तनख्वाह देकर भी ईमानदार लोग नहीं है, ईमानदारी से काम करने वाले नहीं है। और यहाँ तो कुछ नहीं दिया जा रहा और कितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ ये सेवा करके दिखा रहे। मैं एक नमूना पेश कर रहा हूँ और आपको समझना पड़ेगा, देश के लोगों को अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान शाकाहारी लोगों की जरूरत है। आगे समय आ रहा हुई है संत राज भारत में, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है। ये सब देखने को आपको मिलेगा। जय गुरुदेव। संतों के राज के बिना देश को सुख शांति कोई दे नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये देसी ऋषि मुनि संत महात्माओं का है। ये नेताओं का देश न कभी रहा है, न है, न आगे रहेगा। इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये भगवान राम की कर्म भूमि है, भगवान कृष्ण की धर्म भूमि है और संतों की योग भूमि है। ये नेताओं की, स्वार्थी लोभी लालचियों की ये भूमि नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। इतिहास को पढ़ो। इस भारत भूमि पर भगवान राम ने राज किया, भगवान कृष्ण ने राज किया, तो आज नेता राज कर। भगवान की भूमि पर नेता, भगवान की गद्दी पर नेता, भगवान की बराबरी नेता। कम से कम आपको तो विचार करना चाहिए, तुम्हें भगवान का
भक्त बनने का आदेश है कि भगवान की बराबरी करने का आदेश? तुम्हें शिष्य बनने का आदेश है कि गुरु की बराबरी करने का आदेश है? ये सब सोचना चाहिए आपको। नहीं सोचोगे तो पछताओगे। तुम्हें सेवा करने का आदेश है कि राजा बनने का आदेश? नहीं विचार कर पाए हो, अभी तक नहीं सोच पाए हो, अब तुम आगे क्या सोचोगे? तुम्हारे सोचने की बुद्धि की क्षमता समाप्त हो गई है। इतने अनैतिक कार्य, इतनी हिंसाएं, हत्याएं जीवों की तुमने निरर्थक की है। वो निर्दोष, जिनका कोई दोष नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, ऐसे जीवों की नित्य हत्या और हिंसा ये राजा के आदेश से हो रही, उनके परमिशन, उनके लाइसेंस बनाने से हो रही। ये सारा दोष राजा पर है, लेकिन कुछ नहीं सोच रहा। तथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अगर धार्मिक राजा है तो धार्मिक प्रजा होगी। राजा अगर अधर्मी है, अन्यायी है, निर्मम हत्याएं, हिंसाएं कराने वाला, गर्भपात संबंधी जैसी मासूम बच्चों की हिंसा हत्या कराने वाला, ऐसे राजे को तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। जिसने भारत देश की गौरव गरिमा को समाप्त कर दिया, भगवान राम की मर्यादा को नष्ट कर दिया, भगवान कृष्ण की छवि को धूमिल कर दिया, वो क्षमा करने का अधिकारी नहीं, क्षमा पाने का अधिकारी नहीं। मैं तो बार बार प्रार्थना ही भी कर रहा हूँ, समय आगे आ रहा तो आपको माफ नहीं करेगा। मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान, पिल्लन रोटी गोपिका वही है जरूरी बात। समय से कोई लड़ नहीं सकता। और ये इंसान कह रहे हम बलवान हैं, हम राजा हैं, हम ये हम वो। अरे तुम्हारी भूल, तुम्हारी अज्ञानता, मूर्खता है। समय बड़ा है और समय से लड़ोगे तो विनाश की स्थिति में समय पहुंचा देगा। सबको पहुंचाया और तुमको भी पहुंचा देगा। अब ज्यादा समय नहीं है, परिवर्तन कायम कगार पर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज आपने कोई सेवा नहीं की थी। मैंने सोचा भी आज आपका दिन खाली न जाए। सेवा से खाली चला गया तो कितना भारी नुकसान। कितने पाप कर्मों की अदायगी से वंचित रह जाते आप। ये सेवा आपके लिए तत्काल खोज के रखे कि कुछ न कुछ तो सेवा होनी चाहिए। चाहे मिट्टी खोदो और फिर वही डालो, फिर खोदो फिर डालो। तुम ये मत देखो कि ये गड्ढा करके फिर उसी को बंद कराया जा रहा। अरे तुम्हारे पाप कर्मों की कटाई की जाती। जहाँ तो ये मत सोचो क्या हो रहा, क्यों हो रहा। आज ये मिट्टी डाली, कल कहेंगे इसको उठाओ, जहाँ से लाए थे वहीं पहुँचाओ, तब तुम्हारे अंदर शंका हो जाएगी। शंका का विषय नहीं है, विषय है सेवा कराने का, सेवा मिलने का। कहा कि कोई सेवा न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर, कुछ न कुछ किया कर। ऐसे कर्म घर आ जाते। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जीवों के पाप कर्म को कैसे काटा जाए, कलयुग की बात है। तो उन्होंने कहा प्रेमियों को बुलाया, कला से करो एक छप्पर छाओ। तो बड़ी खुशी से कि आदेश मिल गया, सेवा करने का आदेश मिल गया। तो बेचारे बड़े उत्साह के साथ छप्पर बनाया। कहा ऐसा करो भी इच्छा लिया, इसको ले चलो फला जगह। तो वहां ले गए
अरे यहाँ नहीं ठीक है, वही ले चलो जहाँ छाया गया था। ले आए। जब 2-3 बार ऐसे कराया तो पूरे में शंका पैदा हो गई। अरे गुरु जी की बुद्धि खराब हो गई, ये पागल हो गई, ये क्या क्या उठाओ वहां उठाओ, यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ। अब बेचारे शंका करने लगे और सब इधर उधर की बातें बड़ी बड़ी गुरु को कहने लगे, गुरु पागल हो गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई, ये क्या वहां ले जाओ यहाँ ले आओ वहां। तो उनके सबसे जो प्रिय शिष्य थे रामदास जी, वो बेचारे सुन के रोने लगे। कहा देखो कितने जीव मूर्ख हैं, एक ही तो जानकार है जो उनको सेवा का मौका दे रहा। अरे कहा भाई हम तो चाहते हैं रोज ये कराते रहे, यहाँ उठाओ वहाँ ले जाओ, वहां से यहाँ ले जाओ, हमारे कर्म कटने चाहिए, हमको उठाने ले जाने से क्या मतलब। लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। जब ये 2-3 बार आदेश दिया तब श्रद्धा सेवा भाव खत्म हो गया। छप्पर को उठाए लेकिन घसीटने में तो वो टूट टाट गया। जब टूट गया कहा भाई ऐसा करो, ये टूट गया है, ऐसा करो जहाँ छाया गया तो वही ले चलो। अब और गुस्से में कि बिल्कुल पागल बुद्धि खराब हुई इसकी। देखो तो ले तो आए, उठा के पटक दिया और गुरु जी ने कहा इसमें आग लगा दो। अब तो एकदम मतलब क्रोध में सब चीजें छा गई। कहा एकदम पागल हो गए, कोई कुछ बुद्धि नहीं थी। दूसरे दिन बुलाया कि सबको बुला लिया, सत्संग सुनाएंगे। तो लोग कहते रहे वो पागल है, उसका क्या सत्संग सुनो। तो लोगों क्या चलो चलो देखो क्या कहती। जब सत्संग सुनने आए तो उन्होंने कहा तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो जो 5 बार तुम छप्पर यहाँ से वहां ले गए, वहां से यहाँ, तुम्हारे 5 जन्म के कर्म कट गए, 5 जन्मों के कर्म कट गए और मैंने तुम्हारे 5 जन्मों के कर्मों को ये जला दिया तो छप्पर में आग लगवाई। ऐसे महात्मा जीवों का काम कर देते हैं। जीव बेचारे अज्ञानी है, वो उन्हीं पर टीका टिप्पणी करने लगते, उन्हीं पर दोष लगाने लगते, क्योंकि उनके पास गुरु के महात्मा को संत को पहचानने की आदत तो है नहीं। शरीर को संसार के भोगों को देखने की आंख है और यही तुमने जीवन भर देखा है। तुमने अच्छा सच्चा देखा ही कहा और वो तुम्हें दिखाना चाहते, तुम्हें एहसास कराना चाहते जिससे तुम बुरे कर्मों से बच जाओ, बुरी आदतों से बच जाओ। तुम्हारा मन बुरी जगह भाग रहा तो एक जगह केंद्रित हो जाए। इस तरह के वो कर्म आपसे कराते रहते और आप समझ नहीं पाते। महात्माओं को समझना बड़ा कठिन है, वो मनोबुद्धि से समझे नहीं जाते, वो आध्यात्मिक बुद्धि से उनकी परख पहचान कर सकते, कुछ बहुत थोड़ा बहुत। वैसे तो एहसास कराते रहते हैं और दया का एहसास अगर हो जाए तो समझ जाओगे 1 मिनट में। कहा उधर स्पर्श मुखंजन पाना, दर्शन देकर स्पर्श करके करा के और अपनी प्रसादी टूटन देकर किसी न किसी तरीके से तुम्हारे पाप कर्मों को हल्का करते रहते, बोझे को हल्का करते रहते। कहीं तुम फंस न जाओ इसलिए अनुभव करा देते। जिसमें फंसे सारी दुनिया जिसमें फंसी है उसी से अनुभव करा देगा आपको। इसलिए ये सेवा जो रखी गई इसी में दुनिया फंसी। परिवार सेवा, समाज सेवा, बाल बच्चों की सेवा, ये सेवा, राज की सेवा, पाठ की, गति की सेवा, लेकिन ये अपने कर्मों की सेवा, अपनी जीवात्मा के कल्याण की सेवा, ये तो जानते नहीं वो, ये उनको नहीं पता और इसी का अनुभव संत महात्मा को कराते रहते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
वो समय हो गया है, आप काफी दूर से मिट्टी ला दो। वैसे ये दूरी कुछ नहीं, जो तुम्हारे असली धाम की दूरी बहुत दूर है। वो दूरी को तय करने के लिए ये दूरी का अभ्यास कराया जा रहा है। वहां से मिट्टी यहाँ से वहां, उधर से उधर, इधर से उधर, चारों तरफ, ये सब क्या है? अनुभव कराया जा रहा है कि अपने घर जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और ये तो कुछ नहीं। और ये बोझा मिट्टी का कुछ नहीं है जो करने का गट्ठर लादे बैठे हो, वो तो इससे करोड़ों गुना भारी है। अब वो गट्ठर कोई उतार भी नहीं सकता। तो एक बहाना है ये मिट्टी का, इस मिट्टी के द्वारा अनंत जन्मों के कर्मों के बोझों को उतारा जा रहा हो। इसलिए अब आपकी सेवा का समय पूरा होने जा रहा, लेकिन अभी नहीं, अभी 15 डलियां आपको और डालनी, 10 अपनी और 5 हमारी। ये ले आओ बच्चों, जल्दी से वो बस प्रसाद लो, चलो भंडारों की तरफ भोजन ले लो। चलो जय गुरुदेव। तैयारी जीवन रक्षा गुरु पूजा महान पावन पर्व की हो रही है, जो सारे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरु की पूजा के रूप में मनाया जाता। सारे मजहब धर्मों के लोग अपने अपने गुरु इष्ट की पूजा करते हैं। एक दिन उनको याद करने का रखा गया, और ये गुरु नाम की का पर्व है, गुरु नाम की पूजा का पर्व है। तो गुरु की महिमा बताने के लिए पर्व रखा गया। तो इसीलिए गुरु और सदगुरु दोनों की महिमा ये बताने के लिए मैंने आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया है कि देश के कोने कोने से प्रेमी आएंगे और पूजा करेंगे, तो चले जाएंगे। क्योंकि इतना समय सबके पास नहीं है। 9 दिन का समय रखा गया, कोई 1 दिन के लिए आएगा, कोई 2 दिन के लिए चला जाएगा, कोई छुट्टी नहीं, तुरंत पूजा करके निकल जाएगा। ऐसे आवागमन रहेगा, मतलब स्थायी कोई भीड़ नहीं। इसलिए यहाँ की भीड़ का कोई संख्या नहीं बताई जा सकती। आएंगे लोग, चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। भंडारे में भोजन करने की संख्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भंडारे से किसी को नहीं कहा जा रहा कि आप भोजन न करो। प्रसाद पानों की संख्या बताई नहीं जा सकती, पूजा करने वाले भक्तों की संख्या बताई नहीं जा सकती। इसके बारे में आपको खुद ही समझ रखनी चाहिए। ये भारत देश है, या मंदिर में पुजारियों की संख्या पूछी जाती है? तीर्थों में स्नान करने वालों की संख्या पूछी जाती है? कैसी बुद्धि आपकी खराब हो गई जो आध्यात्मिक सत्संग की चर्चा में संख्या की बात करते हो? तुम्हें तो इस पर विचार करना चाहिए। ये धार्मिक देश है, धार्मिक देश में धर्म की चर्चा करना और सुनने वालों की संख्या कहीं बताई जा सकती, क्योंकि धार्मिक देश में धार्मिक संदेश सुनने का अधिकार हर मानव को है। तो हर मानव आ सकता, उसमें संख्या की क्या बात तो सोचनी चाहिए। लेकिन जब बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य हो जाता है तो धार्मिकता समाप्त हो जाती है। जय गुरुदेव। जबकि ये अनोखा कार्यक्रम है हिंदुस्तान का, जिसकी स्वयं व्यवस्था प्रेमी करती, सरकार का कोई सहयोग नहीं, फिर भी उनको सूचना दी जाती, उनका सम्मान किया जाता, निमंत्रण कार्ड देता हूँ। निमंत्रण कार्ड का मतलब सम्मान, सम्मान सूचना ये प्रेषित की जाती और सबको देता हूँ कि सब लोग आइए, अपने धार्मिक देश की
धार्मिकता को समझिए, धार्मिक भाव विचारों को समझिए, अपने अंदर धार्मिक भाव विचार पैदा करो जिससे धर्म का विकास हो, मानवता का विकास हो, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का विकास हो, मानव बुद्धि के अंदर माँ बहन बेटी की परख पहचान का विकास हो, यह विकास होना चाहिए। चरित्र का विकास हो, खान पान का विकास हो। आपको तो विकास की बात ये सोचनी चाहिए, और जब ये होगा तो संपूर्ण देश का विकास होगा। लेकिन तुम्हारा जो विचार है वो विकास का नहीं, विनाश का है। तुम विकास और विनाश में अंतर नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए महात्माओं के पास आओ, उनकी शरण में आओ, उनके द्वारा सत्संग वचनों को जिनमें प्योर धार्मिकता है, प्योर इंसानियत मानवता है, उसको आकर सुनिए, तब तुम देश में मानवता इंसानियत ला सकते हो। अन्यथा ये काम तुम्हारे बस का नहीं, ये महात्माओं का काम है। राजा का काम राज्य चलाना और नीति का काम महात्माओं का। महात्मा और गुरु और संत जब नीति की स्थापना कर देते तब राजा उस नीति को सिरोधार करके अपनी प्रजा का पालन करता है। नियम तो ये है, संविधान तो ये है, लेकिन तुम उस संविधान को मानते नहीं हो, संविधान को तुम समझते नहीं हो। अपने स्वार्थ लोभ लालच की पूर्ति को तुम भारत का संविधान कहते हो। ये तो बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल निरर्थक है। जब आजाद देश हुआ, देश की आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, वो तो अभी सामने आया नहीं। और जिस दिन सप्त ऋषियों का लिखा भारतीय संविधान सबकी सुख शांति का, सबको न्याय सुरक्षा दिलाने, रोजी रोटी दिलाने का, यानी जब आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा तो आप समझोगे ये संत राज भारत का, ये संतों का राज्य अब भारत में होने वाला। उनका नंबर है, क्योंकि आपको मौका 70 साल दिया गया, आपने कुछ नहीं किया और बर्बाद कर दिया, धर्म खत्म कर दिया, मानवता इंसानियत खत्म कर दी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार खत्म कर दी, और मानो मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान हमने खत्म कर दी। तो हमारा समय तो निकल गया। जो समय दिया गया 70 वर्ष का एक जीवन है मनुष्य का कलयुग में, वो आपने नष्ट कर दिया। लिहाजा अब आपका समय खत्म हो गया। अब संतों के हाथ में ये भागदौड़ चली जाएगी, वो आपको सतयुग जैसी व्यवस्था ला के दिखा देंगे कि सत्य का राज होगा, सच्चाई का राज होगा, सबके हित का राज, सबकी भलाई का, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने का ऐसा राज होगा। इसी की जरूरत है, इसी को सतयुग राज कहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप जल्दी से अभियान पूरा कर लो। देखो दूरी हो जाए तब बीच में बदल लिया करो, बीच में आधी दूर ले आओ और आधी दूर से दूसरा अपने भी ले ले, तो दोनों लोग नहीं थकोगे और जल्दी से आपका काम हो जाए। तरीका अपनाया करो, फट से बदल दिया और जल्दी से आपका काम हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो जो लोग थक गए, क्या बैठे सेवा नहीं कर पा रहे, वो आकर प्रसाद ले लें, और धीरे धीरे आओगे तो प्रसाद भी मिल जाएगा और तुम्हारा अभियान ये 15 डलियों का पूरा हो जाएगा। दूरी वजह से मैंने 10 कम कर दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
चलो उठाइए। हाँ